मुझे कृष्ण भगवान की कथा सुनाइए आप। कहा तू पागल हो गई है, पहले मैं कथा सुनाता था तो सुनती नहीं थी और अब तो कह रही है कथा सुनाइए कथा सुनाइए। कहा कि पहले और कुछ था जीवन, अब और कुछ हो गया। बार बार कथा सुनती रहती, जब भी पति आते कथा सुनती, अपने सासू के साथ में कथा सुनती, आसपास में गोपियों को बुला करके कथा सुनती, क्योंकि कृष्ण तो उनको देखते नहीं थे, बिल्कुल नहीं देखते थे। बार बार कथा सुनती थी। ऐसी स्थिति हो जाती है मीरा की। एक बार तो इतनी तड़प हो गई माधवी के अंदर, यमुना जी में कूदने के लिए भागती है। यमुना जी में कूद के अपनी जान दे दूंगी, अपने आप को मिटा दूंगी। लेकिन गोपियां पकड़ती है माधवी को, कहते हैं माधवी ऐसा मत करो, मरने से क्या मिला है किसी को, मत मरो। ऐसे करते करते वो समय आ जाता है, जोर से रोने की आवाज़ आई। माधवी भाग करके गई, नीचे देखा सासू माँ रो रही है, जोर जोर से रो रही है। माधवी ने कहा अरे क्या बात है माँ, क्यों रो रही हो? सासू माँ ने कहा हमारे तो भाग फूट गए। कहा कि क्या हुआ? कहा कि कोई मथुरा से कोई अक्रूर नाम का कोई क्रूर व्यक्ति आया है और हमारे कन्हैया को लेकर के जा रहा है, हमारी गोकुल से लेकर के जा रहा है, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लुट गया। कहा कौन अक्रूर? कहाँ, कैसे ले जा सकते हैं हमारे कृष्ण को? आई माधवी सब गोपिकाओं को लेकर के आ गई, हम नहीं जाने देंगे कृष्ण को, नहीं जाने देंगे। लेकिन भगवान को तो जाना था, लीला आगे की लीला करनी थी भगवान को। जाते जाते भगवान के सामने रो रही थी माधवी, प्रभु एक बार बस दीदार कर दो, बस एक बार आप मुझे देख लो, आपकी नजर थोड़ी सी पड़ जाए मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पर भगवान ने बिल्कुल भी माधवी की तरफ नजर नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी। सब गोपिकाओं को, गोप को कह दिया बहुत जल्दी मिलेंगे, अब बहुत जल्दी। ऐसा कह करके भगवान तो चले गए और पीछे रह गई माधवी। कहते हैं ब्रजवासियों को 100 साल का वियोग होता है। कहते हैं ब्रजवासियों से 100 साल का, 100 साल तक उनका मिलाप नहीं हुआ। अब वो कैसे रहे होंगे 100 साल तक? कृष्ण भगवान चले गए। अब तो माधवी की और ज्यादा बढ़ने लगी उत्कंठा भगवान प्राप्ति के लिए। दिन भर रोती थी, दिन भर रोती थी, दिन भर रोती थी। गोपिकाएं समझाती, गोपिकाएं कहती अरे माधवी जो तूने खोया है वो हमने भी खोया है। तो माधवी कहती तुमने तो पाकर के खोया है, मैंने तो खोया ही खोया है। तुम तो पा चुकी थी कन्हैया को, तुम तो जान चुकी थी, दीदार कर चुकी थी, मैंने तो खोया ही खोया है जिंदगी में, मैंने बिना पाए खो दिया। क्या कर सकते हैं? धीरे 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 अवस्था बढ़ने लगी। 100 साल हो गए, 100 साल। 100 साल के बाद में सूर्य ग्रहण का समय आया, सूर्य ग्रहण का। तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान द्वारकाधीश, अब तो कन्हैया द्वारकाधीश बन गया, 100 साल के बाद में तो राजा बन गया द्वारिका का। अपने सब 56 करोड़ यादवों को बोला, बेटे पोतों को, चलो सूर्य ग्रहण का समय है, कहाँ चलें? तीर्थ में चलते हैं, कुरुक्षेत्र। वहाँ स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, भजन करेंगे सूर्य ग्रहण के अंदर। सबको लेकर के, अपने परिवार को लेकर के कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र की धरती पर आए। और इधर से ब्रजवाली नंद बाबा, यशोदा और सारे ब्रजवासियों को लेकर के वो भी कुरुक्षेत्र आए, सबके सब। जब भी सूर्य ग्रहण का समय था ना, सूर्य ग्रहण का, उस समय प्रयास ये करो कि जितना हो सकता है कोई तीर्थ में जाएं। अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका तो तीर्थ यही है। बता रहा हूं मैं, सूर्य ग्रहण का समय आता है तो प्रयास ये किया जाए उस ग्रहण काल के दौरान जितना हो सकता है हम सत्संग करें, दान पुण्य करें, और जो भी होता है हमसे करें, जरूर करें। अनंत गुना फल मिलता है उसका, अनंत गुना फल।
आज ये कोरोना, ये बीमारी, ये ओमिक्रॉन, कोरोना, ये बीमारियां क्यों आ रही है पता है आपको? कहीं न कहीं ये चीज़ें हमसे गलती हो रही है, बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। सूर्य ग्रहण के अंदर खाना पीना सब वर्जित है। ऐसा कहते हैं सूर्य ग्रहण में कोई पानी पीता है, कोई खाता है तो कहते हैं मुर्दे को खाता, मान लो किसी मरे हुए आदमी को खा रहा है। इतना भयंकर पाप लगता है। इतने सारे लोग बैठे हैं, कुछ की बात नहीं करूंगा, बाकी लगभग लोगों घरों में यही स्थिति है। सूर्य ग्रहण के समय में माताएं तो फिर भी ध्यान रखती होगी, पर पुरुष ध्यान नहीं रख पाते हैं, खाते हैं पीते हैं। विशेष ध्यान रखो, सूर्य ग्रहण के समय जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाए तब तक कुछ भी खाना पीना कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए। और जितना हो सकता है तीर्थों की यात्रा करें, तीर्थों में जाएं, दान पुण्य करें जितना हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको लेकर के आए कुरुक्षेत्र, और इधर से आगे नंद बाबा और जशोदा। चलो, इस बहाने कृष्ण भगवान का दर्शन तो होगा। 100 साल हो गए, वृद्ध हो गए थे। ऐसी स्थिति के अंदर जब पधारते हैं, शिविर लगा था, द्वारकाधीश भगवान का शिविर लगा हुआ था, बहुत बड़ा शिविर। नंद बाबा को मालूम चला, साथ में माधवी भी आई थी। माधवी भी इसी आशा को लेकर के आई थी, क्या पता भगवान मुझे देख ले, एक बार दर्शन कर लो भगवान का। माधवी आई, नंद बाबा जशोदा, सूर्य ग्रहण का जो भी होता है। अब हम यात्रा करते हैं मेड़ता की। ब्रज की यात्रा से सीधा मेड़ता की यात्रा करते हैं। मारवाड़ की धरा, मारवाड़ की पवित्र भूमि, जहाँ मीरा जी का पदार्पण हुआ है, ऐसी पवित्र भूमि। राव दूधा जी, मीरा जी के दादाजी बड़े भगवान के भक्त थे। राव दूधा जी का जीवन पूरा सत्संग में जीवन था, पूरा का पूरा। कोई संत आते उनका स्वागत करना, उनका कोई भी संत आते, कोई महापुरुष आता, बड़े प्रेम से उनका स्वागत करते थे। और वो संस्कार, राव दूधा जी के संस्कार ही उसके पूरे परिवार में पड़े। देखिए, आप भी अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो ना, तो पहले आप ऐसी जिंदगी जियोगे तो संस्कार पड़ेंगे। आज के जो बचपन है, आज के जो बच्चे हैं, वो कंप्यूटर का ज़माना है। आज के बच्चे कहने से नहीं करेंगे, आज के बच्चे देखने से करेंगे। आपकी जो एक्टिविटी होती है, माँ बाप क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, वो एक्टिविटी जो होती है ना, वो बच्चों में संस्कार पड़ता है। आप भले कितना ही समझा दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जीवन जैसा जियोगे उसका प्रभाव आपके बच्चों में पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना बंधुओं, जो बड़े लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप बच्चों के सामने ढंग से जिंदगी जियो। बस पहले पता करो कि पास में बच्चे तो नहीं है, फिर आप चर्चा करो। कोई भी बात होती है, कोई भी चर्चा करती है ना, बच्चों से थोड़ा सा अलग होकर के चर्चा करो, ताकि कम से कम घर का माहौल तो अच्छा रहे भाई। आज की बच्चे जो है ना, कहने से नहीं करते हैं, देखने से करते हैं। आप कैसा जीते हो, कैसे जीते हो। और आप कहते हो महाराज हम बच्चों को इतना सिखाते हैं, इतना समझाते हैं, फिर भी बात नहीं मानते हैं। बात का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ेगा जिसका जीवन वैसा खुद है। बात का वजन तब आएगा जब आप उस बात को ग्रहण खुद किए हुए हो, तब आप किसी आदमी को कहोगे ना तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो प्रभावहीन है आप, बिल्कुल प्रभावहीन है। ये वो कहानी सुनते हो ना आप, एक कहानी, एक बच्चा था गुड़ ज़्यादा खाता था, हैं? एक महात्मा के पास गई वो माँ, कहा मेरा पोता गुड़ खाता है, कहा 15 दिन बाद में लाना। महात्मा ने गुड़ छोड़ दिया था, फिर उपदेश दिया गुड़ नहीं खाना बेटा, तुरंत बात को मान लिया। मतलब यह है, आप वैसा पहले जिंदगी ऐसी जियो, फिर उपदेश करो तो आपका उपदेश प्रभावी होगा, नहीं तो फिर क्या मतलब। पंडित जी कथा में कहे बेंगण नहीं खावणो भाई,
बैंगन को एक भी बीज रह जाए तो नरक में जगह नहीं मिले। बैंगन सबू बेकार है, कदी सामा करनी जाओ बैंगन के। कथा पूरी कर पोती समेट पंडित जी बाजार में गया, नीचे फौज मोला में थैलो लागोड़ो सब्जी को। बढ़िया एकदम नीला नीला बढ़िया बैंगन। भाया 1 किलो बैंगन तोल दीजिए भाया। वो तोल रहा था, इतने में तो रतन जी मार साहब निकले पास में से, सेठ जी पंडित जी यहाँ कहीं, अब आर तो कथा में कहो था बैंगन नहीं खावना। पंडित जी कियो मार साहब बे कथारा बैंगन दूजा है, ए बैंगन दूजा है। ऐसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। कथनी में करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी जैसी होती है वैसी आपकी करनी होगी तो आपके बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। आजकल जब माँ बाप से कोई बच्चे कहना नहीं मानते हैं ना तो हमारे पास लाते हैं, महाराज आप थोड़ा सा कुछ कहिए, और हम कुछ कहते भी हैं, थोड़ा फर्क भी पड़ जाता है कुछ लोगों पर। उसके पीछे कारण यही है, बात आपने भी कही, बात हमने भी कही है, पर आप कह रहे हो पर वैसा जीवन नहीं है, संतों का जीवन भी वैसा है, तो बात का वजन बढ़ गया। बात तो वो की वो है, पर बात में थोड़ा वजन आ गया क्योंकि जीवन वैसा संत जी रहा है। इसलिए घर का संस्कार बदलने हैं ना, आप अपने आप को बदलिए। हर मां चाहती है कि मेरे घर में राम जैसा बेटा होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं पहले कौशल्या तो बन जाओ। राम कोई बड़ी चीज है, राम क्यों नहीं आएगा? हर आदमी चाहता मेरे बेटा राम बने, दशरथ तो बनो पहले है? अपने आप को, जीवन को बदलो प्यारे, अपने जीवन को बदलो। देखिए 2 बात, एक बात तो है कि माधवी का पहला जन्म भगवान के लिए कितना तड़पा था, एक तो वो, और दूसरा काम कर गया दादोसा की संगति। मीराबाई जी के जीवन में दादोसा का देखना, इतना प्रेम था दादोसा का, इतना प्रेम था दादोसा का। जब दादोसा जाते हैं ना तो मीरा बहुत रोती थी। कोई चला गया, पति चला गया, मीरा की सासू चली गई, मीरा की माँ मर गई, मीरा का बाप मर गया, मीरा का पति मर गया, सब चले गए, पर मीरा कभी रोई नहीं थी। जब दादोसा चले गए तो मीरा बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा। सच्चा साथी कौन है? जो हमें सत्संग में लगाता हो वो सच्चा साथी है। कोई मार्केट में शॉपिंग करने चलता वो सच्चा साथी थोड़ी है आपका कोई है। सच्चा साथी वो होता है तो सत्संग में आता हो। हमें दुख इस बात का है, चतुर्मास में जिन लोगों का साथ मिला मेरे को, जिन लोगों का इतना प्यार प्रेम, काफ़ी उनमें से कुछ सदस्य भगवान को प्यारे हो गए। समाज के लोगों में से भी काफ़ी इस कोरोना की महामारी, इस भयंकर, इस क्रूर समय ने ऐसे ऐसे लोगों को हमारे बीच से उठा लिया। धीरे धीरे ये जगहें, मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, आप तो कथा सुनती हो, माताएं बहनें जो भी पुरुष लोग बैठे हैं, आप सब कथाएं सुनते हो, सत्संग सुनते हो। आप चाहते हो ना हमारी सीट पक्की बनी रहे, हमारे जाने के बाद में भी हमारा उत्तरदायित्व कोई निभाए, तो आप प्रयास कीजिए, आप अपने बेटे पोतों को भी सत्संग में लाने का शुरू काम कर दीजिए, ताकि आपका रिजर्वेशन पक्का हो जाएगा, आपकी सीट पक्की हो जाएगी। प्रयास ये कीजिए। धीरे 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 पुरानी पीढ़ी तो जाना तो है ही है सबको एक दिन। आज से 3-4 साल पहले जब कथा करी थी उसमें कुछ सदस्य गायब है, चले गए आज भगवान के। मैं यही चाहता हूं आप लोग प्रयास ये करो कि आने वाली पीढ़ी को सत्संग से जोड़ा जाए, जरा थोड़ा सत्संग सुनाया जाए। भाई देखो 7 दिन इतना गांगरा मैं करूं अगर, तो 1-2 बात तो पल्ले पड़ी महाराज है। 7 दिन में इतनी बातें कहेंगे तो कोई ना कोई बात पल्ले पड़ेगी, ये तो बात है। तो मीराबाई जी के जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई उनका स्नेह रहा, संगति मिली तो दादोसा की मिली, राव दूधा जी। और कहते हैं राव दूधा जी इतने बड़े संत भक्त थे बंधुओं, इतने बड़े संत भक्त, इतने बड़े वीर थे। सिर्फ संत भक्त नहीं थे, ये नहीं कि भक्ति करते माला हाथ में ले ली भक्ति करने वाले थे, ऐसा नहीं। इतने बड़े योद्धा थे,
इतने बड़े वीर योद्धा थे वो, बहुत बड़े योद्धा। राव दूधाजी ने मेड़ता को पहले तो मुगलों ने छीन लिया था, लेकिन कहते हैं 1552 में उन्होंने वापस लड़ झगड़ करके राव दूधाजी ने मेड़ता को अपने काबू में कर लिया। उस समय मेड़ता आता था जोधपुर प्रांत में आता था, जोधपुर राजघराने के उस प्रांत में आता था। तो कहते हैं उस मेड़ता को राव दूधाजी ने वापस अपने पास में ले लिया। और राव दूधाजी का इष्ट था चार भुजा नाथ, चार भुजारा नाथ। और अपने कुमावता ने कही है चार भुजारा नाथ है। आपके भी चार भुजा का बड़ा सुंदर प्यारा मंदिर है, ऐसा ही मंदिर है, ऐसा बड़ा प्यारा मंदिर था चार भुजारा नाथ मेड़ता पर। एकदम राजमहल था, उस राजमहल के पास में। आप गए होंगे मेड़ता कभी? हाथ खड़े करना, कौन कौन गया मेड़ता? हाथ खड़े करो एक बार। मेड़ता दर्शन किए? मेड़ता वो राव दूधाजी ने बनवाया, बड़ा सुंदर प्यारा मंदिर था चार भुजारा नाथ। और उनके 5 बेटे थे, 5 पुत्र थे। 5 पुत्र नहीं थे, मानो 5 पांडव थे वो। इतना प्रेम था एक दूसरे के अंदर, इतना प्रेम था। ये संस्कारों का प्रभाव है, संस्कारों का। सबसे बड़े थे वीरमदेव जी। ये नाम सुन लेना है ना, मैं कथा में 7 दिन बार बार ये नाम आएंगे। मीरा जी की जो ये बता रहा हूं ना नाम वगैरह, ये सब बार बार आएंगे कथा में, आप चूकना मत। क्योंकि मीरा का जब तक चलेगा चरित्र, उसमें बार बार ये नाम आएंगे। इनके काका का नाम, इनके चाचा का नाम, इनके दादा का नाम, इनकी सब परिवार की, चाची का, काकी का, सबका नाम आएगा बार बार। तो मीराबाई जी के, राव दूधाजी के 5 पुत्र थे, सब धर्मज्ञ थे। सबसे बड़े थे वीरमदेव जी, बड़े धर्मपरायण थे, दादाजी के पिताजी कहने से अनुसार चलने वाले। उनसे जो छोटे थे वो थे रायमल जी, रायमल, वीरमदेव, रायसल, एक थे रायसल जी। और चौथे नंबर थे रतन सिंह जी, जो मीराबाई जी के पिताजी का नाम था रतन सिंह जी। ये चौथे नंबर का भाई था। 5वें नंबर थे पंचायन, सबसे छोटे भाई थे पंचायन। ये 5 पुत्र थे। और थोड़ी सी अवस्था नजदीक आई, राव मैं ऊपर चढ़ मारू हेलो, 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 मैं कर लूं सब जग हेलो, मैं सब जग हेलो। कोई और भाई आओ, मारो जिंद आया, कोई और भाई आओ, मारो जीवन सफल बनाओ, कोई और भाई आओ, मारो जीवन सफल। तो काई करा संत आवे तो मैं बांटू आज बधाई, मैं बांटू आज बधाई। और मारे घर पर गंगा आई, मैं ऊपर चढ़ मारू हेलो, और मैं कर लूं सब जग हेलो। कोई और भाई आओ, मारो जीवन सफल बनाओ। मारी रग भीतर से नाचे, मारो आंगन जगमग राचे।
मैं इत जाऊं उत जाऊं। कई बार कहीं वे अचानक कोई संत आ जाए घर में तो बाया गेली हो जाओ, मतलब ओ कहीं भाई ओ भाई ओ कहीं करूं ओ कहीं करूं ठान ध्यान नहीं रहे हमारा, तो आ स्थिति हो जावे। कहीं आने जावे, कहीं रसोई में, कहीं किचन में, कहीं कमरा में, कहीं हॉल में, कहीं करूं। मैं इत जाऊं उत जाऊं, जानी किस विद टेल बजाऊं। ए तो रंग बरसावन आया, ए तो मीरा चरित्र सुनावन आया। संग हरि भगता ने लाया कोनी भाई, एक लो आयो हूं तो। मारी कंचन कर दी काया, मारी कंचन कर दी काया, हर सूता ने आन जगाया। मीरा कहे हे मारे सतगुरु की बलिहारी, मारो तन मनवा परवारी। आ मीरा दासी गावे ओ फिर जन्म। ये 7 दिन भाया फाचा बहुत मुश्किलों मिलेला महाराज, और समय जो मिलियो है ना सार्थक करो। कथा का टाइम क्या है? 10 बजे तक, 9:30 तक है। अच्छा। तो राव दूधा जी जो कहीं काम हो, संत आवे दरवाजा माथे खड़ा रहे होता, और मैंने बंदावणो, आरती पूजा करनी, माला पेरावणी, ढोल ढमकाऊं लेन आवणो संत ने, बस वही ज काम हो। मैं बुढ़ापा में और कोई काम नहीं हो। 5 बेटा ने आपरा काम सौंप दिया, 5 पुत्रों को कह दिया बेटो अब बस मैंने राजपाट बहुत भोग लिया। देखो ये सीखने की बात है। एक उम्र आने के बाद में व्यक्ति को अपना सब कुछ धीरे धीरे त्याग कर देना चाहिए, सौंप देना चाहिए, नहीं तो फिर वो छीनना जानते हैं आपसे। हाँ, सौंप दो धीरे धीरे, नहीं तो छीन के लेंगे वो आपसे। इस प्रकार से राव दूधा जी का बड़ा सुंदर चरित्र देखिए। एक के साथ में एक फ्री मिलेगा आपको, मतलब मीरा जैसी भक्ति महारानी का चरित्र के साथ में राव दूधा जी जैसे संत का चरित्र भी आपको देखना सुनने को मिलेगा। बहुत प्यारा चरित्र है राव दूधा जी का, बहुत ही अच्छा। तो मीरा चरित्र का बड़ा प्यारा प्रसंग। मीरा जी का जन्म होगा, अभी जन्म नहीं हुआ है, कल मीरा जन्मोत्सव मनाएंगे धूमधाम से। आप खुद अपने आप को समझोगे कि हम भाग्यशाली हैं इस प्रसंग को सुन रहे हैं। इस प्रकार से मीरा जी का चरित्र, मीरा जी का जन्म की कथा हम कल आपको सबको सुनाएंगे। आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं नाथद्वारावासी। आज की कथा 9:30 का समय हो गया। आज कथा कुछ विलंब से शुरू हो पाई, प्रथम दिन तो व्यवस्था में लग जाता है, तो इसलिए कल से फिक्स 7 बजे आप सबको पधारना है। आप सबको मेरा यही निवेदन है, जरूर आना है। आप सबको साथ में सबको लेकर के आना है। सभी अपने स्थान पर हो जाएं, सभी भक्त लोग। पहले यजमान परिवार आरती करेंगे, उसके बाद में सभी भक्त लोग आरती करेंगे।